गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th। कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर के क्या पढ़े थे हमने? अर्थ पढ़े थे। अर्थ आप लोगों को सबको समझ में आए कि नहीं आए? सारे जितने भी अर्थ हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है ना। ये जो जितना भी बता रहे हैं 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को बता रहे हैं, हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है? तुलसीदास जी मानते हैं, आंसर है तुलसीदास जी मानते हैं जिसे राम और सीता से प्रेम ना हो, वह हमारे कितने भी निकट क्यों ना हो उसका हमें परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे साथ में रहने से हमें हानि ही पहुँचेगी, ठीक है ना। राम और सीता की भक्ति जो ना करता हो उसे हमें त्याग देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, तुलसीदास का राम से कैसा नाता है? आंसर है तुलसीदास जी मानते हैं कि राम ही हमारे मित्र हैं और वो राम की ही सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो सेवा के योग्य वही है जो राम के प्रति प्रेम का भाव रखता है, और राम का नाता उनके साथ कैसा है? प्रेम भाव और भक्ति भाव का है। तुलसीदास जी का राम के साथ प्रेम भाव और भक्ति भाव का नाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? है ना, चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? तो तुलसीदास जी भगवान राम की कृपा से माया मोह भरे संसार से तुलसीदास जी क्या चाहते हैं? छुटकारा पाना। वो चाहते हैं कि हमें इस मोह माया से दूर हो जाना चाहिए और इस संसार से हमें छुटकारा मिल जाए। तो राम के नाम का स्मरण करने से ही चिंताओं से बचा जा सकता है, इंद्रियों को वश में रखा जा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में बसना चाहते हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया? उसका आंसर है, देखिए मनुष्य तो क्या है, एक साधारण मानव है और मानव मोह माया में मतलब लिप्त रहता है ना। तो इन्होंने माना है कि हमें अपने परिजनों का त्याग किस किस लोगों ने किया और क्यों कर देना चाहिए। तो अनेक महान मानव जो थे उन्होंने अपने आप का अपनी मोह माया का परित्याग करके ईश्वर की ओर अपनी लगन लगा ली थी। उसमें प्रहलाद ने अपने पिता उनके कौन थे? प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप थे, ठीक है ना। तो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का, विभीषण ने भाई रावण का, भरत ने अपनी माता कैकई का। भरत की माता कौन थी? कैकई। तो भरत ने अपनी माता कैकई का, बलि ने अपने गुरु का, और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था और इसके बाद उन्होंने भगवान से संबंध स्थापित कर लिए थे, मतलब भगवान से अपना नाता जोड़ लिया था। ठीक, क्लियर हो गए बच्चों। अब आते हैं अपन दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो दीर्घोत्तरी का फर्स्ट है हमारा, तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है? परम हित मीन्स होता है परम हितैषी, हमको प्रिय लगने वाला। सबसे अधिक हितैषी हमारा कौन है? हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है, ठीक है ना। तो भगवान राम, आंसर है इसका, भगवान राम के परम भक्त कौन थे? तुलसीदास जी थे। और तुलसीदास जी मानते हैं कि राम की भक्ति संसार के दुखों से हमें क्या करती है? छुटकारा देती है। राम की भक्ति प्राप्त कर लेने से मानव का कल्याण संभव है, और इसलिए हमें राम के चरण कमलों में ध्यान लगाने से ही हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसीदास जी ने उसी को परम हितैषी माना है जिसने भगवान राम के प्रति प्रेम भाव रखा है, ठीक है ना, जिसका हृदय भगवान राम के प्रति समर्पित है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है ना। कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती, क्यों हंस रहा है कवि अपने इंद्रियों पर? इंद्रियां क्योंकि उसका मजाक उड़ाने के योग हैं। क्यों योग्य है? इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती। इंद्रियां समझ गए, हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो है वो कैसा रहता है? विचलित रहता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि मनुष्य को अपने शरीर को सबसे पहले इंद्रियों को
अपने वश में करना चाहिए। वे उन्होंने तुलसीदास जी कहते हैं कि अब हमने यह जान लिया है कि इंद्रियां मनुष्य को सदैव अपने वश में रखना चाहती हैं। इंद्रियां हमें क्या करती हैं, विचलित करती हैं, अपने वश में रखना चाहती हैं कि हम यहाँ वहाँ भटकते रहें, जैसा वो चाहें वैसा हम करें, है ना। तो सभी इंद्रियां अपना अपना क्या करती हैं, आनंद प्राप्त करना चाहती हैं मानव के कल्याण में, जबकि इंद्रियों का कोई कार्य नहीं है, उससे मानव का कल्याण नहीं होता। इंद्रियां तो हमें चारों ओर हमारे मन को भटकाती हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन और इंद्रियां अपने वश में फंसा करके मनुष्य का क्या करती हैं, मजाक उड़ाती हैं। इस तथ्य को भली भांति तुलसीदास जी ने समझ लिया, इसलिए उन्हें अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है। क्यों? क्योंकि मतलब इंद्रियां कितनी चालाक हैं। उनका मानना यह है कि इंद्रियां तो हम मनुष्यों को अपने वश में करना चाहती हैं, जबकि हमारा इसमें कल्याण नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, है, और जबकि उल्टा है, इंद्रियां अपना आनंद प्राप्त करने के लिए हमें वश में रखना चाहती हैं। ठीक है ना। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है। आशय मीन्स मतलब क्या है। तो इस संसार के दुखों से मुक्त कौन कराता है हमें, राम नाम। तो संसार के दुखों से राम के नाम का स्मरण हमें करना चाहिए, इसी से हमें दुखों से छुटकारा मिलता है। राम नाम के प्रभाव से ही मनुष्य की चिंताएं मिट जाती हैं। पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का मानना है कि जब सब चिंताओं को समाप्त करने वाले राम के नाम को हमने पा लिया है, तो अब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, किसी भी प्रकार के कष्ट का अब प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे, हमने सारे सुखों को प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना। क्लियर हो गए बच्चों। अब ये जो जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप नोट करिए अपने नोटबुक में। ठीक। और नेक्स्ट चैप्टर कल सेकंड चैप्टर अपन पढ़ेंगे, संस्कृति का स्वरूप। ओके बच्चों।